जुमा के दिन ऐसे दो वक्त होते हैं जिनमें दुआ जरूर कबूल होती है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, जुमे का दिन हमारे लिए हफ्ते की ईद है। ये दिन तमाम दिनों का सरदार है और इस दिन को हमें बिल्कुल ईद की तरह मनाना चाहिए। खूब अच्छी तरह से गुस्ल करें। हमारे पास हमारे कपड़ों में से जो भी बेहतरीन कपड़े हों उन्हें हम पहने। अगर हमारे पास खुशबू है तो उसे भी इस्तेमाल करें और जल्द से जल्द मस्जिद पहुंचें। जुमे का दिन उम्मत मोहम्मदिया यानी हम सभी मुसलमानों के लिए एक ऐसा मुबारक दिन है कि इसमें अल्लाह पाक ने ऐसे ऐसे वक्त रखे हैं जो हम सब लोगों के लिए अल्लाह पाक ने अपने मसले को हल कराने के लिए बहुत ही कीमती मौके दिए हैं। हम उन वक्तों की कदर करें और उनमें अल्लाह पाक से खूब ध्यान और लगन के साथ पक्के और सच्चे दिल से दुआ मांगे। हम जो भी जायज दुआ इन वक्तों में अल्लाह पाक से मांगेंगे, इंशाल्लाह हमारी अल्लाह पाक उस दुआ को जरूर कबूल फरमाएंगे। तो हमें उन वक्तों में दुआओं का खास एहतमाम करना चाहिए, अल्लाह से खूब मांगना चाहिए। जुमे के दिन जिन जिन वक्तों में दुआएं कबूल होती हैं ऐसे दो वक्त हैं। पहला वक्त जुमे के खुतबे के शुरू होने से पहले से और जुमे की नमाज के खत्म होने से पहले तक का वक्त होता है। जब इमाम जुमे की नमाज से पहले खुतबा देने के लिए मिंबर पर जाएं तो उस वक्त से लेकर और जुमे की नमाज की फर्ज नमाज खत्म होने तक के बीच का जो वक्त होता है उस वक्त के बारे में अल्लाह के नबी का इरशाद है, जिसका मफहूम यह है कि ये वक्त एक ऐसा वक्त है जिसमें अल्लाह ताला अपने मुसलमान बंदे की हर वो जायज दुआ कबूल फरमाते हैं जो दुआ वो उस वक्त में अल्लाह पाक से पूरे ध्यान, लगन और सच्चे दिल के साथ मांगता है। पर सवाल यह है कि जुम्मे के दिन खुतबे के बारे में यह हुक्म दिया गया है कि जब इमाम जुम्मे के खुतबे के लिए खड़ा हो तो उस वक्त ना तो किसी से बात करना जायज है, ना ही नमाज पढ़ना जायज है, और बल्कि खुतबे के वक्त सभी काम करना मना है और खुतबे को खामोशी से सुनना वाजिब है। तो फिर जब खुतबे को खामोशी से सुनेंगे तो फिर दुआ किस वक्त करेंगे? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब इमाम खुतबे के लिए मिंबर की तरफ बढ़े या फिर जैसे ही खुतबा खत्म हो तो उस वक्त के बीच में जो थोड़ा वक्त मिलेगा वही थोड़ा वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त होगा। आप उसी थोड़े से वक्त में जब भी आपको मौका मिले आप अल्लाह के सामने हाथ फैलाएं और सच्चे दिल से खूब ध्यान से अल्लाह पाक से दुआ करें। अल्लाह इस वक्त में आपकी हर वो जायज दुआ को कबूल फरमाएंगे जो आपने अल्लाह ताला से की होगी, इसलिए इस वक्त में अल्लाह पाक से जरूर मांगे। दूसरा वक्त जुमे के दिन जिसमें दुआ कबूल होगी असर की नमाज के बाद से लेके मगरिब की नमाज तक के बीच का वक्त होता है। वो वक्त ऐसा वक्त है कि जिसमें अल्लाह पाक अपने मोमिन बंदे की हर वो जायज हाजत को पूरा फरमाते हैं। जो भी हाजत वो जुमे के दिन असर की नमाज के बाद से लेकर और मगरिब की नमाज से पहले पहले के वक्त में वो मांग ले। औलिया अल्लाह यानी अल्लाह के नेक बंदों का ये मामूल रहा है कि वो जुमे के दिन असर की नमाज पढ़ते थे और फिर असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब की नमाज तक बैठ जाते थे। इस वक्त में वो ना किसी से कोई बातचीत करते थे, बस असर की नमाज पढ़ी और फिर अल्लाह पाक का जिक्र किया, तस्बीहात पढ़ी, दुरूद शरीफ पढ़ी और दुआएं मांगने लग जाते थे। मगरिब की नमाज तक अल्लाह पाक से तमाम मुसलमानों के लिए खूब लगन के साथ, पूरे ध्यान के साथ, दिल के यकीन के साथ कि अल्लाह पाक उनकी दुआ जरूर कबूल फरमाएंगे, अल्लाह पाक से दुआ करते थे और अल्लाह पाक उनकी दुआओं को कबूल भी फरमाते थे। तो हम लोगों को भी जुमे के दिन असर की नमाज के बाद दुआ मांगने का एहतमाम करना चाहिए। खूब ध्यान से, लगन के साथ अल्लाह पाक से दुआ मांगे। अल्लाह पाक हमारी हर जायज दुआ को इंशाल्लाह जरूर कबूल फरमाएंगे। तो दोस्तों, हम इन दोनों वक्तों में जुमे के दिन दुआ मांगे और इस वीडियो क्लिप को भी सदका जारिया की नियत से ज्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।